जय श्री राम। कल काफ़ी लंबे अरसे के बाद मैंने लाइव आने का जो प्रयास किया था उस पर जिस प्रकार आपने रिस्पॉन्स दिया, मेरे लिए वो एक बहुत बड़ी बात थी। वैसे तो मैं लाइव बहुत कम आता हूँ, आज तक फेसबुक पे मुश्किल से 4-5 बार ही लाइव आया हूँगा, लेकिन कल जैसे आप लोगों ने रिस्पॉन्स दिया, मेरा तो इतना ध्यान भी नहीं था क्योंकि ना मेरे को इतनी टेक्निकल जानकारी है। तो जयपुर से हमारे प्रेम प्रकाश गर्ग भाई साहब बता रहे थे कि बाद में मेरे को फ़ोन पे बात हुई कि 75% लाइव देख रहे थे उस टाइम। मतलब एक टाइम जो पीक का आंकड़ा पहुंचा वो 75 लोगों का था। और आपको मेरी करीब एक हफ्ते पहले की एक पोस्ट ध्यान होगी, फेसबुक पे मैंने रिटर्न में डाला था कि मेरे से झूठी वाई की उम्मीद न करें, और आप चाहें तो मेरे को अनफ्रेंड कर दें। तो उस पोस्ट के कमेंट में मैंने स्पेशल मेंशन भी किया था कि आज 2589 मेरे फेसबुक फ्रेंड हैं। अगर ओनली 89 भी रह गए तो मेरे को तकलीफ नहीं है, लेकिन झूठी वाहवाही की उम्मीद मेरे से न करें। अभिषेक मिश्रा जी, सजल शर्मा, गणेश अग्रवाल, सौरभ गोयल जी, आप जुड़े हैं फेसबुक पे मेरे से लाइव, धन्यवाद आपका। तो उस पोस्ट के बाद एक भजन लेखिका हैं जो बार बार भावहीन और अपभ्रंश भजन पोस्ट करते रहते थे। मैं इग्नोर भी करता रहता था कि क्यों खामखा। एक बार मैंने उनसे कहा भी, उस बारे में भी मैंने डिटेल से फिर बाद में पोस्ट डाली कि फिर उन्होंने चिढ़ कर मेरे से, जब मैंने दोबारा उनकी कमी निकाली तो मेरे को अनफ्रेंड और ब्लॉक कर दिया, और 2 और लोगों ने मेरे को अनफ्रेंड कर दिया। अब ये 2 कौन है, उनके चाहते थे या भाई जिनको मेरी बात पसंद है उन्होंने कर दिया होगा, कोई बात नहीं है। तो कुल मिला के 2586 मेरे फेसबुक पे आप लोग फ्रेंड थे। लेकिन कल का मेरा लाइव वीडियो देखकर मुझे ताज्जुब हुआ कि करीब 50 लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट मेरे पे आज सुबह तक आई, जिनको मैंने एक्सेप्ट किया। ये आप फेसबुक पे देख सकते हैं, मेरे 2636 सुबह फेसबुक फ्रेंड थे। चलो कोई बात नहीं, वो तो बात एक अलग है कि कौन पसंद करता है कौन नहीं। लेकिन कुल मिला के कल की लाइव से एक बात मन में जरूर, पहले भी थी मन में, कि सच को सुनने और समझने वाले लोग आज हैं। बेशक झूठ थोड़ा सा जल्दी वो हो जाता है, लेकिन सच को सुनने और समझने वाले लोग भी हैं, और सच कहना आसान भी नहीं है। ठीक है। अब कल मैंने जो लाइव किया था वो हमारे कलकत्ता के श्याम अग्रवाल भाई साहब की फेसबुक पर परसों की लाइव वीडियो कल मैंने सुबह देखी थी। वो वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा जो मुझे अटपटा सा लगा, या ये समझ लो कि मैंने देखा कि श्याम अग्रवाल भाई साहब तो खामखा बेमतलब बिना आधार की बात करके लोगों को जो हैं एक किस्म से क्या कहें उसके लिए प्रॉपर शब्द मेरे ध्यान नहीं आ रहा, कि बस थोड़ा सा अपने पक्ष में वो करना चाहते हैं। ठीक है। अरे जो बात कहो उसके आधार तो हो, तथ्य तो हो, भावना, हाँ सच्ची भावना में बहकाने या बहलाने का काम कर रहे थे वो अपनी लाइव से, जिसके जवाब में कल मैंने फिर मजबूरी में आना पड़ा। कुछ थोड़ी सी आदत भी है कि ज़्यादा झूठ ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं होती मेरे से। तो आज सुबह उन्होंने मेरे
उस पर कमेंट किया लाइव पर, कल वाली मेरी लाइव पे आज सुबह कमेंट किया, लेकिन उस कमेंट में एक शब्द भी उन्होंने, जो मैंने बात की कल करीब 58 मिनट बात की है, उसके ऊपर एक बात भी नहीं कही। मैंने इतने इशू उसके अंदर उठाए हैं, जो उन्होंने कहा उसका भी जवाब दिया, उसके अलावा भी जो इशू थे वो भी मैंने उठाए, जो उन्होंने बात की है जी। तो उस पे, लेकिन उन्होंने जो लिखा कमेंट पे वो आप देख सकते हैं कल वाली वीडियो पे। लेकिन मैं, कुछ लोग आज नए जुड़ रहे हैं मेरे से, तो उनको बताऊं, जो उन्होंने कमेंट किया अपने SCI भजन ऑफिशियल पेज से, उनके 3 फेसबुक पे आईडी हैं जहां तक मैं अब समझ पाया हूं। एक तो उनकी खुद श्याम अग्रवाल के नाम से है, एक SCI भजन के नाम से है, और एक SCI भजन ऑफिशियल, ये शायद उनका पेज है। तो कल मैंने भी एक कमेंट कर दिया था, क्योंकि सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग करीब सुबह 8 बजे मैंने उनकी वो परसों की वीडियो देखी थी। लेकिन वो बाद में मैंने 20-1 मिनट देखी, तो उसके बाद मैं दोपहर को जब देखने लगा तो मेरे को नजर नहीं आई। तो मैंने भी उनके श्याम अग्रवाल की आईडी पे कमेंट किया था, भाई साहब क्या बात, आपकी वीडियो आपने डिलीट कर दी क्या? लेकिन कुछ देर के बाद उनके दूसरे फेसबुक अकाउंट पे जब वो मेरे को नजर आई, तो मैंने बकायदा जो मैंने कमेंट किया था उसके नीचे कमेंट लिखा कि सॉरी, मुझे वीडियो मिल गई है। तो इसका मतलब मेरे से गलती हो गई थी, मेरे को नहीं नजर आई, क्योंकि उन्होंने अकाउंट पे डाल रखी थी किसी और पे, और मैं, उनके 2 अकाउंट ही मेरी नॉलेज में थे, और वो तीसरे जिस पे उनकी वीडियो थी वो मेरे दिमाग में नहीं रहा, तो सॉरी बोल दिया। क्या बात है, गलती तो हो जाती है। लेकिन अब देखिए उन्होंने जो कुछ कहा कमेंट में, भाई साहब सुबह रिकॉर्डिंग में था, क्योंकि इनका रिकॉर्डिंग स्टूडियो है, ये भजनों वगैरह की रिकॉर्डिंग करते हैं, अच्छी बात है। अभी आपका लाइव सुना, अच्छा लगा, आप अच्छी समीक्षा करते हो, ठीक है भाई। और रही बनवारी जी की, तो आप जितना, वो गजे सिंह जी लिखना चाहते हैं लेकिन थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक, कोई बात नहीं। आप जितना गजे सिंह जी को मानते हो, उतना ही हम JSC यानी जयशंकर चौधरी को मानते हैं। वेरी गुड, कोई बुराई नहीं है। आप PKCH, अब ये PKCH मेरे समझ में नहीं आया, श्याम भाई बता देना कभी फुर्सत में। आप PKCH की बात करते हैं तो 1 घंटे में आप पता नहीं किसके बारे में हुआ बोल रहे हो। हुआ क्या मतलब हुआ, शायद क्या बोल रहे हो ये कहना चाहते होंगे, क्या बोल रहे हो, क्योंकि इंग्लिश में लिख रखा है। क्या बोल रहे हो, संजय मित्तल की बात करते हो। रही FB की, तो आप अपनी FB पर बोलो, हम अपनी। आप ज्ञानी नहीं महाज्ञानी हैं, आप अपने गुरु को मानो, मैं अपने। कोई भाव तो क्लियर हुआ नहीं। आप कमेंट देख सकते हैं, मैं ये स्क्रीनशॉट लिया था उनका कमेंट का, तो वो मैं अपने दूसरे मोबाइल से पढ़कर आपको सुनाया, ठीक है। तो इसमें कोई भाव तो क्लियर हुआ नहीं। अब बात तो देखो, टू द पॉइंट अगर भाई करते श्याम अग्रवाल जी तो अच्छा लगता, ठीक है। जैसे उन्होंने बनवारी जी के पक्ष में परसों लगाए थे, तो मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा था कि बनवारी जी खुद भी तो बोल सकते हैं, आपको क्या जरूरत पड़ी, क्या मजबूरी थी, ठीक है। फिर कल उन्होंने कहा था बनवारी जी के भजन लिखकर, वो गाकर काफी गायक कलाकारों ने लाखों करोड़ों कमाए। अच्छी बात है, क्या बुराई है यार। और फिर कमा लिए हैं, ठीक है, तो उसको सुनाना क्या है? ये तो एहसान, क्या एहसान जता रहे हो आप, है जी। और सुना ही दिया तो फिर वो एहसान कहाँ रहा? बुजुर्गों ने तो कहा नेकी कर दरिया में डाल, है जी। चलो आपने सुना भी दिया। अब बात अंजू जी, जय श्री श्याम जयपुर से आप, संजय सिंह जी निशा अरोड़ा काशीपुर से, अंजू शर्मा जी, चलो धन्यवाद आप सभी का। मैं कईयों का नाम नहीं ले पाया, और नाम फेसबुक पे लेना मेरा इतना वो भी नहीं कर पाता, क्योंकि जो फिर मेन विषय है ना, मैं भटक जाता हूँ। कल भी कई बार ऐसे ही भटक कर चला जाता हूँ, और होता भी है मेरे साथ। भजन किसी धुन पे लिखने की कोशिश करता हूँ, कभी 2-4 महीने में अचानक धुन जाना होता है मेरे को, मान लो बॉम्बे, धुन मान लो बॉम्बे की है, मेरे को बॉम्बे पहुंचना है, भजन लिखते लिखते उस धुन पर मैं आगरा से ही डाइवर्ट हो जाता हूँ हैदराबाद मद्रास की तरफ। तो
कमजोरी है मेरी, चलो कोई बात नहीं। अब बोले इतने अच्छे अच्छे भजन, ये चलो अच्छे भजन लिखना अच्छी बात है, अच्छी बात है, और अच्छा ही लिखना भी चाहिए, ठीक है। अब बनवारी जी का एक भजन है, गरजोर मेरा चाल है, हीरे मोतिया से नजर उतार दूं, कुछ ऐसा उसका मुखड़ा है, अच्छा लगता है मेरे को। क्या बुराई है इसमें, अच्छी बात है तो अच्छी है, लेकिन भाई क्या सारे भजन अच्छे हैं क्या? भावहीन और अपभ्रंश नहीं है, ठीक है। एक तो अभी आपकी मैं वीडियो देख रहा था, करीब 17 घंटे पहले आप बनवारी जी का एक नए भजन की रिकॉर्डिंग की बात कर रहे थे, उसमें मैंने आपका मुखड़ा थोड़ा सा सुना है, मैं उस पर भी चर्चा करूंगा। उससे पहले बनवारी जी का एक भजन है, उस पर बात कर लेते हैं जरा। जैसे कल मैंने आपने कहा था ना, साथी हमारा कौन बनेगा, ऐसा भजन कोई लिख सकता है क्या? जब मैंने आपसे, आपने उसकी आपकी लाइव वीडियो पे भी कमेंट किया था कि इसमें कितनी कमियां आपको पता है क्या, ठीक है। फिर उस कमेंट का मैंने स्क्रीनशॉट लेके अपनी फेसबुक पे भी डाला था, और कल अपने लाइव में भी मैंने उस भजन की कमियां आपको बताई थी। और कई बच्चे कई बार और कई सीनियर गायक कलाकार भी कहते हैं, भाई साहब विरोध मत किया। अरे विरोध क्या है यार, गलत है वो, गलत है, नए बच्चों को सीखने को मिलेगा, गलत क्या है? कुछ पुराने आज तक भावहीन और अपभ्रंश भजन गाते आ रहे हैं, नए बच्चों को तो सीखने दो ना, उनको कमी का पता तो चलना चाहिए। अब बनवारी जी का ये भजन, बाबा तुम सा दयालु देव दूजा नहीं है, वेरी गुड, बदल देता तो किस्मत बात झूठी नहीं है, सही बात है, ठीक है। और मैं रात को भाई मंडोलिया जी का लाइव देख रहा था, किसी का फोन आया, और किसी का क्या, मेरे गुरु भाई भीमसेन का फोन आया, बोला यार मंडोलिया तो बिरुच रहा है, हमारा हरियाणी में भाषा में कहते हैं बिरुच रहा है फेसबुक पे। यार मैं क्या हो गया? बोला देख देख देख, मैंने देखा, फिर ठीक है वो थोड़े से गुस्से में बोल रहे थे थोड़ा सा, लेकिन गुस्सा नहीं मंडोलिया भाई, किस लिए यार अपना बीपी क्यों बढ़ाएं? जो बात कहनी है अपन आराम से भी कह सकते हैं, और मेरे लिए तो अब आराम से बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप सभी को पता है कि अभी फरवरी में दोबारा हार्ट प्रॉब्लम होने की वजह से फेस में कटल होना पड़ा। तो चलो अब इस भजन के आ जाओ, बाबा तुम सा दयालु देव दूजानी, बदल देता तो किस्मत बात झूठी नहीं है, वेरी गुड। मैं प्रशंसा करता हूँ इस मुखड़े की, ये सफाई की कह लो, टेप की कह लो, बनवारी जी ने जो लिखा बहुत बढ़िया लिखा है। लेकिन ये आगे देखिए, लोग कहते हैं बाबा द्वार तेरा निराला, शरण जो तेरी आया उसको तूने संभाला, वेरी गुड। पवन जलान सिर्फ विरोध नहीं करता किसी का, गलत को गलत कहता है सिर्फ, और सही को सही कहने की भी हिम्मत रखता है। अब तक जो कुछ मैंने पढ़ के सुना है बहुत अच्छी लाइनें हैं। अब इससे आगे, देवता इस जहां में कोई तुम सा नहीं है, वेरी गुड, ठीक है जी। लेकिन अब आप थोड़ा सा उस बात पे गौर करें जिसकी बारीकियों पे आम आज तक गायक और लेखक भी ध्यान नहीं देते, और बेचारे श्रोताओं का तो मैं कहूँ ही क्या। अब इसमें क्या है, हर लाइन का देखना, बाबा तुम सा दयालु देव दूजा नहीं है, दूजा नहीं है, दूजा नहीं है। अब ये दूजा और नहीं है पे गौर करें। दूजा इसमें काफिया है, जिसको हिंदी में तुकांत कहते हैं। और अभी हमारे श्री गंगानगर से सिंगर ज्योति प्रिंस शर्मा जुड़े नहीं है, समझे, राजपाल लक्का तो आ गया, चलो तो उनसे पूछ लेना बेशक। अब ये देव दूजा नहीं है, दूजा काफिया है, हम काफिया बोलते हैं, और ज्योति प्रिंस भाई तुकांत बोलते हैं हिंदी में, बात वही है, काफिया उर्दू का लफ्ज है, तुकांत हिंदी का है। अब अगली लाइन का तुकांत कह लो, काफिया क्या है, बात झूठी नहीं है। अब दूजा का काफिया झूठी नहीं हो सकती, बात झूठी नहीं है, बात तो अच्छी कही है, लेकिन कविता की दृष्टि से काफिया तुकांत का मिलान सही नहीं है। दूजा का पूजा,
काफिया होगा। झूठी नहीं है, झूठी काफिया नहीं होगा। और नहीं है, ये है इसमें रदीफ, ये रदीफ है। अब नहीं है, नहीं है, नहीं है, चलेगा हर तुकांत के बाद में। अब लोग कहते हैं बाबा द्वार तेरा निराला, शरण जो तेरी आया उसको तुमने संभाला। देवता इस जहां में कोई तुम सा नहीं है। तुम सा फिर ये काफी आया है, लेकिन ये तुम सा दूजा और झूठी और तुम सा, कहीं मिलान है? कहां दूजा कहां तुम सा, कहां दूजा कहां झूठी है जी। अब आ जाओ इनके दूसरे अंतरे पे। पहला तो मुखड़ा था और दूसरा ये जो मैंने सुनाया, ये इनका अंतरा है, पहला अंतरा। अब देखिए, पहले तो कहते हैं बाबा तुम सा दयालु कोई नहीं है, लेकिन अब क्या कहते हैं? क्या ये दरबार तेरा पहले जैसा नहीं है? अरे गुरु, श्याम भाई के गुरु, मेरे नहीं, श्याम भाई के गुरु, इसलिए मैंने गुरु शब्द कहा। श्याम भाई के गुरु बनवारी जी, आप पहले अंतर में और मुकड़े में तो कह रहे देव तुम सा नहीं है। अब दूसरे अंतरे में आगे, क्या ये दरबार तेरा पहले जैसा नहीं है? क्यों भाई, इतनी देर में क्या हो गया? क्या हो गया? क्या तू दीनों के खातिर देव वैसा नहीं है? पहले कहते हो देव तुम सा नहीं है, अब कहते हो देव वैसा नहीं है। ये मेरे राम, और फिर वही बात आती है, जैसा और वैसा, क्या दूजा और झूठी का मिलान है कहीं? है जी, क्या काफिया है जी? टूटी उम्मीद मेरी, मेरी एक वचन, ठीक है। और पहले क्या कहता है? लोग कहते हैं बाबा उसको तुमने संभाला। अब टूटी उम्मीद मेरी, एक वचन कह रहे हैं यहां, नाव टूटी हुई है। अब हुई है और नहीं है में क्या कोई अंतर नहीं है? आप रदीफ ऊपर नहीं है ले रहे हो, यहां हुई है। अब मेरी एक वचन ले रहे हो, फिर आगे बदल देता तो किस्मत बात झूठी नहीं है। अरे कभी कहते हो तुम देव वैसा नहीं है, कभी कहते हो बात झूठी नहीं है। श्याम जी अपने गुरुजी को समझाओ कि मुखड़े की जो लाइन होती है ना, तोड़ की लाइन जिसको बोलती है, वही हर अंतरे की आखिरी लाइन में फिर चलती है, तोड़ की लाइन के बाद में, और उसका भाव होना चाहिए। अब अंतरे में कह रहे हैं क्या ये दरबार तेरा पहले जैसा नहीं है, फिर ऐसे कैसे को कह रहे हैं बदल देता तो किस्मत बात झूठी नहीं है। क्या बकवास है ये भजन नहीं है, बकवास है। आज पहली बार बकवास शब्द यूज कर रहा हूं मैं। अब आगे का आखिरी अंतरा देख लो। अब हमारा काम होगा, हमारा पहले कहता है मेरी टूटी उम्मीद मेरी, एक वचन। अब हमारा बहुवचन, हमारा काम होगा, तुम्हारा नाम होगा। वेरी गुड भाई, बस तुम्हारा काम करेंगे जब भी प्रभु का, परमात्मा का नाम होगा, वरना तो उनका कोई नाम है ही नहीं दुनिया में। क्यों, क्या यही कहना चाहते हो क्या? हमारा काम होगा, तुम्हारा नाम होगा। कुछ तो शर्म करो, भगवान से डरो। ठीक है, जो भगत बिचारे जिनको इतना ज्ञान नहीं है, वो कुछ भी तुम्हारा लिखा पढ़ा गा देते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप परमात्मा के बारे में ऐसे ऊट पटांग लिखोगे क्या नाम, है जी? तुम्हारा नाम, अगर डूबेगी नैया नाम बदनाम होगा। अगर डूबेगी नैया नाम बदनाम किसका होगा भाई? कुछ हवाला तो दे इसमें। जैसे ऊपर कह रहे हो हमारा काम होगा, तुम्हारा नाम होगा, अरे तुम तेरे कुछ तो कहो। अगर डूबेगी नैया नाम बदनाम होगा, किसका होगा? अमेरिका के राष्ट्रपति का होगा या रूस के पुतिन का होगा? आधी अधूरी बात है। तुम्हारा नाम होगा, अगर तारोगे नैया नाम सर नाम होगा। अब ये काफिया कहाँ है? वो
नहीं है नहीं है, वो कहाँ गया? अब सरनाम होगा। ये सरनाम क्या होता भाई? मैंने तो पहली बार सुना, जरा समझा दो। और मुकेश गुप्ता आप भी जुड़ गए, कल बड़ी बोल रहे थे कि भैया लिख देंगे। भैया को कहो ना, जैसे लाइव आए थे वैसे ही लाइव आओ, और फिर मेरा वो जो ओपन चैलेंज है उसको कबूल करो ना। 4 साल 4.5 साल पहले जो उन्होंने कोरोना काल में लिखा था, कहा था फेसबुक पर लाइव भजन प्रवाहक संघ के उस पे कि 5 मिनट में मैंने 2 भजन लिख दिए। अरे 5 मिनट में एक ही लिख दे गुरु, और अपने गुरु से दोनों मिलके लिख दो। चलो, इतनी भी छूट है आपको। 5 मिनट में एक भजन, मैं धुन बताता हूं, आप एक भजन लिख दो, दोनों गुरु चेला मिलके। आओ फेसबुक पे लाइव। और आज कमेंट किया, क्यों नहीं उस पे जवाब दिया मेरी उस बात का? या तो ये कहो कि मैंने 4.5 साल पहले भजन प्रवाहक संघ की फेसबुक लाइव पे 5 मिनट में 2 भजन लिखने की बात नहीं कही थी। कहो, इतनी हिम्मत तो करो। और आज मुझे याद आ गया, जो चर्चा की थी इन्होंने कन्हैया मित्तल चंडीगढ़ वाले भजन सम्राट के साथ कही थी। मुकेश गुप्ता श्याम अग्रवाल का प्रिय क्या कह रहा है? भैया आज भी हम बोलते हैं, कमेंट किया अभी अभी इस लाइव पे, आज भी हम बोलते हैं अपने चैलेंज क्या हमने एक्सेप्ट किया, लेकिन आप भी धुन नहीं दो। मैं नहीं धुन क्या दूं भाई? मैं संगीतकार हूं क्या? मैं धुन बनाता हूं क्या? है जी, धुन नहीं दो। और चल मैं नई धुन भी दे दूंगा, जो तुम्हारे कलकत्ता के किसी आज तक किसी राइटर ने नहीं लिखी होगी ना उस पर गाया होगा। ठीक है, दे दूंगा धुन, रुक जाओ थोड़ी देर। ठीक है, और फिर लाइव आके लाइव आओ आप, फिर मैं धुन दूंगा आपको। ऐसे कमेंट मत करो, चैलेंज स्वीकार नई धुन दो। मैं संगीतकार नहीं हूं जो मैं नई नई धुन बना सकता हूं, इतनी कैपेसिटी मेरे में नहीं है। मैं कबूल करता हूं, मैं कबूल करता हूं, मेरी कैपेसिटी नहीं है धुन बनाने, क्योंकि मैं संगीतज्ञ नहीं हूं। हाँ मुकेश, मैं सही कह रहा हूं। आप कमेंट करो, आपने कल कहा था कि मैं धुन दे रहा हूं, आप भजन लिखवाएं। हाँ मैं धुन दे दूंगा, कोई भी धुन दे दूंगा। क्या जरूरी, ये जरूर थोड़ी है कि वो धुन मेरी बनाई हुई हो। अरे जब मैंने हारमोनियम चलाना ही नहीं आता, मैं धुन कहां से बनाऊंगा? ठीक है, चलो ये विषय को मत भटकाओ। आपके भैया के गुरु जी के भजन की बात हो रही है, अब हमारा काम होगा। ठीक है, कहता बनवारी जो भी बात बिल्कुल सही है। कौन सी सही है बताओ बनवारी जी, कौन सी बात सही है? जो आपने शुरू में कही, भीम इसने धुन दी है एक बार, भीम इसको वो धुन दे एक बार। ये कमेंट में लिखिए, कमेंट में लिख रहा है मुकेश गुप्ता, बार बार टैटे टैटे कर रहे हैं, इसको एक वो धुन दे दे तो के नाम एक बार। भीम मेरा गुरु भाई है छोटा, वो भी आ गया है लाइव पे, वो कह रहा है मैं देता हूं एक लाइन, दे दे भाई इसने। और भीम ने क्लियर कहा कि एक लाइन मैं देता हूं लिख के, पूरा भजन भी नहीं, तू दूसरी लाइन ही लिख दियो। मुकेश सुन रहा है ना? श्याम से एक दूसरी लाइन ही लिखवा दियो उसकी, बस दे दियो भीम। चलो आगे चलता हूं मैं। अब बनवारी जी कौन सी बात सही है? आप कहते हो कहता बनवारी जो भी बात बिल्कुल सही है। कहता बनवारी जो भी, बनवारी जी आपने तो 2 बात कही है। पहले कहता देव दूजा नहीं है, तुम सा कोई नहीं है, फिर कहते हो क्या ये दरबार तेरा पहले जैसा नहीं है। दोनों बात आपने ही कही है। कहता बनवारी जो भी बात बिल्कुल सही है। बनवारी जी दोनों बात आपकी सही है क्या? कभी मुझे नहीं पता आप कितना पूजा पाठ करते हो, मैं तो करता नहीं। ठीक है, ना कभी तिलक वगैरह लगाते, ना कभी और ना मैंने कभी अपने स्वर्गीय पिताजी को देखा कि ज़्यादा वो पूजा पाठ में। और बस इतना है कि हमारा भिवानी शहर में हमारी मार्केट है, और वहीं हमारे पूर्वजों का बनाया हुआ
काफी साल पहले मेरे पिताजी के जन्म से पहले का भी हनुमान जी का मंदिर है। पिताजी आते थे वहीं बस अपना मंदिर की देड़ी चुचकार लेते थे और माथे के हाथ लगा के बस अपना हाथ जोड़ के चल देते थे। वो आदत मेरी है, लेकिन जो है वो दिल में है। ठीक है, तो बनवारी जी आप तो पूजा पाठ भी करते होंगे, भजन भी गाते होंगे, ठीक है, तो मेरा आपसे विशेष अनुरोध है, आप कृपया एक बार परमात्मा के अपने घर में जहां भी आपके पड़ोस में कहीं कोई मंदिर हो वहां बैठ के, ठीक है, 2 मिनट प्लीज कर लोगे बनवारी जी? मेरे को पता है इतना मुश्किल काम नहीं बता रहा मैं आपको। 2 मिनट थोड़ा परमात्मा में ध्यान लगाएं और फिर अपने ही लिखे इस भजन को गौर से 2-3 बार पढ़ने समझने की कोशिश करें, क्या आपका ये सही है? लो जी, भीमसेन ने, मेरे छोटे भाई ने लाइन दे दी है कमेंट में, आप देख भी रहे होंगे। सुदामा का भजन लिखना है। सथाई चला सुदामा द्वार का, कंधे पे घेर अंगोछा। ये स्थाई है किस्म से, मुखड़ा जिसको बोल देते हैं। मुखड़े की एक लाइन दे दी, ठीक है, और दूसरी लाइन पूरा भजन तो चलो आप लिख देना फिर कभी है, दूसरी लाइन ही लिख दो, चलो इसका तोड़ी लगा दो क्या नाम। 2 लाइन का मुखड़ा कम से कम तो होता है, तोड़ी बना दो इसका। मुकेश गुप्ता अब छुप मत जाना, ठीक है, अपने भाई तक ये संदेश पहुंचा। तो बनवारी जी आप 2 मिनट ध्यान लगाएं और अपने लिखे इस भजन पे गौर करें, ठीक है, और मैं समय समय पर भावहीन भजनों पे चर्चा करता रहा हूं, ठीक है। तो कल आपके शिष्य ने परसों कुछ ज्यादा बोल दिया था और मैं फिर उठाना पड़ा कि ऐसे भजन कोई लिख सकता है क्या, वो लिख सकता है क्या, ये कर सकता है क्या वो। और ये बनवारी जी आपसे संबोधित हो रहा हूं। श्याम तो श्याम ही है, श्याम से क्या बात करूं मैं, ठीक है। आज शाम की अभी 1-1.5 घंटे पहले वीडियो देख रहा था मैं, लाइव आए हैं वो करीब 16-17 घंटे पहले। मेरा कोई आज दोबारा आने का विचार नहीं था, लेकिन आपका ही लिखा नया भजन, वो कह रहे थे नया भजन है, बड़ा ये है, बड़ा वो है, बॉम्बे के मोहित ने ये कहा और बॉम्बे के उसने ये कहा। अरे भाई तुम एक दूसरे की प्रशंसा कर लो ना, क्या बुराई है, करते रहो, लेकिन लोगों को गुमराह मत करो। मेरा कहने का अभिप्राय सिर्फ इतना है, ठीक है। भजन अब क्या कहा मोहित ने, मेरे को क्या पता क्या कहा, लेकिन मैं तो उस भजन की बात अब कर देता हूं बनवारी जी के। 2 दिन पहले आप कह रहे थे 2 दिन पहले नया भजन लिखा है जिसका आपने मुखड़ा शायद गुनगुनाया है, ठीक है, तो मैं पूरा तो नोट नहीं कर पाया, आपने लाइव वीडियो में गाया है उसकी स्टूडियो में रिकॉर्डिंग का। इसका मुखड़े की स्टार्टिंग बनवारी जी ने की है। बनवारी जी आपने की बताया, हुक्म सरकार का मानना पड़ेगा जी। वेरी गुड, हुक्म सरकार का मानना पड़ेगा जी। अब आगे जो काफिये लगाए हैं, एक है नाचना और एक लगाया है राखना। और जहां तक मैंने सीखा है, मानना का नाचना और राखना नहीं हो, सही नहीं है, चल जाएगा, लेकिन कविता की दृष्टि से सही नहीं है। चलो इस बात को भी छोड़ देते हूं, काफी आपने मिला दिया, मान लिया, ठीक है। तो एक बात तो ये समझ में नहीं आई मेरे बनवारी जी, आप पहला अंतरा है शायद आपका, कागज की पतंग हूं मैं, डोर इसके हाथ में, इसके मतलब भगवान के। और ये जो इसके शब्द यूज किया गया है ना इस भजन में, भक्तों आप गौर करें, बनवारी जी ने गौर किया या नहीं किया मेरे को नहीं पता। कागज की पतंग हूं मैं, कल भी मैंने व्याकरण पे बात की थी, वचन और पुरुष पे। कागज की पतंग हूं मैं मतलब मैं
एक वचन प्रथम पुरुष मैं। द्वितीय पुरुष होता है तुम, तुम्हारे, तुझे, तुमको, ये द्वितीय पुरुष होता है। व्याकरण उठा के देख लेना मैं अगर कोई गलत बात कर रहा हूं, ठीक है। अब यहां यूज क्या किया गया है, कागज की पतंग हूं मैं, डोर इसके हाथ में, इसके, ठीक है। अब इसके हो गया थर्ड पर्सन, तृतीय पुरुष, द्वितीय नहीं। द्वितीय होता तो क्या कहते हैं, कागज की पतंग हूं मैं, डोर तेरे हाथ में, डोर तेरे हाथ में, लेकिन तेरे नहीं है, इसके हाथ में। इसके मतलब एक किस्म से ये समझ के चलो कि बनवारी जी भजन गा रहे हैं कीर्तन में और भक्तों को कह रहे हैं कागज की पतंग हूं मैं, डोर इसके हाथ में। जैसे श्याम ने दरबार लगता है श्याम जी का, ठीक है। भगत हो गए द्वितीय पुरुष एक किस्म से, भक्तों को कह रहे हैं कि डोर इसके हाथ में। अब अगली लाइन में, दिन में नचाए, गौर करें, दिन में नचाए या नचाए हमको रात में। अब पहले क्या करें, कागज की पतंग हूं मैं, श्याम अग्रवाल नया भजन है एकदम टनाटन, 2 ही दिन पहले लिखा, यही बता रहे थे ना आप वीडियो में, आज ही देखिए मैंने यार, कल की तो 17 घंटे पुरानी वीडियो है, तो नए भजन का भी देख लो आप। कागज की पतंग हूं मैं, और अगली लाइन में क्या करें, दिन में नचाए या नचाए हमको रात में। हमको मतलब बहुवचन, क्यों भाई, कहीं मैं, कहीं हमें, कहीं हमको, कहीं मुझे, कहीं हमको, ये क्या है, क्या कविता ही है ये आप लोगों की, क्या दे रहे हो आप भक्तों को। एक गरीब से गरीब भी प्रभु का जो भगत होता है ना, वो भी चाहे कहीं किसी मंदिर में जाए, श्याम जी का है, हनुमान जी का है, जो कुछ भी है, ठीक है, आप समझने की कोशिश करना भक्तों। तो वो भी बेचारा चाहे 5 रुपए के मखाने प्रसाद के रूप में लेके प्रभु को चढ़ाने जाएं, तो वो भी पहले हाथ धोता है, ठीक है, और इज्जत से 5 का नोट दुकानदार को देता है, इज्जत से उस प्रसाद को हाथ में लेके भगवान के मंदिर में जाता है और चढ़ाता है। कहने का मतलब बात, एक मैंने छोटी सी बात कही, गरीब शब्द यूज किया, बुरा मत मानो, गरीब, मध्यम, अमीर, कोई भी है, हर आदमी शुद्ध सात्विक प्रसाद प्रभु के अर्पण करना चाहता है, लगाना चाहता है, अर्पण करना। क्या कभी आप दूषित प्रसाद भगवान को चढ़ाना पसंद करते हैं? है जी, आप जाते हैं बूंदी दाना लेने के लिए मान लो, और उसके बूंदी दाने पे हलवाई की दुकान पे मक्खियां भिन भिना रही है, क्या आप वो प्रसाद लेके चढ़ाना पसंद करेंगे? बताइए, करेंगे या नहीं करेंगे? बड़ा सिंपल। उसी प्रकार क्या भजनों को इस प्रकार ऊट पटांग करके कहना, कुछ भी लिख के कुछ भी, और फिर श्याम भाई साहब इस लाइन को ये एक मुखड़ा और एक अंतरा ये गा के शेयर करो जी, शेयर करो जी, शेयर करो। कुछ ऐसा लिखो ना कि लोग बिना कहे अपने आप शेयर कर दें। बोले इसको सब गाएंगे, गाएंगे भाई, बनवारी का एक नाम है प्रभु कृपा से आज भी, चाहे बेशक वो बात नहीं आज जो 25 साल पहले थी, और जो कुछ सुना है हमने मतलब सॉरी मैंने, ठीक है, तो वो बात तो आज नहीं है, लेकिन फिर भी नाम तो है बनवारी। बनवारी तो अपने आप में ही एक नाम है, लेकिन बनवारी जी को ध्यान देने की जरूरत है। या आप ये कह लीजिए कि अब पहले तो मैं कभी कभी बोलता था भावहीन भजनों के लिए, अब जितनी मैक्सिमम मेरी कोशिश होगी भावहीन भजनों के बारे में चर्चा करने की मेरी कोशिश रहेगी, ताकि कम से कम आने वाली पीढ़ी
समझ पाएं, सीख पाएं। ठीक है, पहले शास्त्रार्थ होते थे, विद्वान आपस में शास्त्रार्थ ही कहते थे, शायद उसको, हो सकता है मेरा उच्चारण सही नहीं हो क्योंकि कम पढ़ा लिखा हूं तो। और स्कूल कॉलेज टाइम में भी वाद विवाद प्रतियोगिता होती थी, उससे पक्ष विपक्ष दोनों आते थे, आने भी चाहिए, क्या बुराई है। लेकिन मैंने कल भी कहा था, मेरी भाषा कभी अमर्यादित नहीं होती। मेरी बात बुरी लग सकती है आपको, मेरा कहने का लहजा बुरा लग सकता आपको। वैसे तो मेरा लहजा मैंने कभी बीपी बढ़ा के नहीं कहा लेकिन क्या करें, मैंने कल भी कहा था कि राजस्थान और यूपी वालों की बोली में जो मिठास है हमारे हरियाणा वालों में नहीं है यार। नहीं है तो नहीं है, बताओ ये हम क्या करें। ठीक है, अब जैसी है वैसे ही तो बात करेंगे ना, लेकिन शब्दों में मर्यादा तो है ना। अब मेरी कल की वीडियो देख लो, चाहे आज की, अभी तक में आपको कोई भी एक भी अमर्यादित शब्द नजर आया हो तो आप कह सकते हैं। और मैं तो खुला कहता हूं कि आप चर्चा किया करो, गलत को गलत कहा करो। ठीक है, जैसे प्रेम प्रकाश भाई गर्ग साहब हमारे जयपुर वालों ने कुछ दिन पहले कहा था कि गलत को गलत कहने के लिए जिगरा चाहिए। मैं कहता हूं ना ना ना, कोई खास जरूरत नहीं है। चलो जिगरा भी हो, जिगरा इन द सेंस दिल करेगा ना। जिगरा का मतलब ये थोड़ी है कि शेर का जिगरा लगाना पड़ेगा उसके लिए, ना ना, ऐसा नहीं है। बट अब क्या है कि आप कहना शुरू करेंगे ना गलत को गलत, किसी फील्ड में भी लगा लो। ठीक है, अगर आपके घर में दूषित पानी की, पेयजल की सप्लाई आ रही है तो क्या आप जल विभाग को कंप्लेंट नहीं करेगी कि भैया आप यह इतना गंदा पानी क्यों सप्लाई दे रहे हैं? तो ऐसे ही अगर कोई भावहीन और अपभ्रंश भजन पेश कर रहे हैं तो उनको कहो ना, भाई ये क्या कर रहे हो यार। मैंने कल भी कहा था, 40-50 साल पहले लोग, सुनने वाले श्रोता टोक देते थे, और मैं फिर कहता हूं आज, उस टाइम 40 साल पुराने कितने ही लोग देख लो आप, कम पढ़े लिखे होते थे लेकिन उनमें बौद्धिक ज्ञान होता था, क्योंकि वो उन्हीं लोगों के पास बैठते थे, उनकी सुनते थे। आजकल डिग्रियां ज्यादा हैं। हमारे टाइम में तो मैंने पीछे भी कहा था, 35% नंबर भी आ गए तो कूदते हुए स्कूल से आते थे, परिणाम जिस दिन आ गया मान लो। आज 90-95% वालों को उतना बौद्धिक ज्ञान नहीं है जितना होना चाहिए। और ये कोई बुरी बात भी नहीं है, सच है। अगर बौद्धिक ज्ञान होता, आज कीर्तन में सुनने वाले सभी पहले की अपेक्षा ज्यादा पढ़े लिखे हैं, वो बोलते ना भाई क्या कर रहे हो ये, लेकिन नहीं है। तो श्याम जी, आपके गुरुदेव बनवारी जी के 2 भजनों पे मैंने चर्चा कर दी है, फुर्सत में सुन लेना। हो सकता है कि अभी आप फिर क्या नाम अपने स्टूडियो में बिजी हो, अच्छी बात है, काम करें, क्योंकि 2 पैसे काम करने से ही मिलते हैं। और आपने जो नया भजन लिखा वो गाया है, जो 2 दिन पहले लिखा हुआ बनवारी जी का, उस पर भी मैंने बात की है, तो उस पर भी गौर करिएगा। अगर मेरा कहना गलत है तो कमेंट करिएगा अच्छी प्रकार। आज सुबह की तरह नहीं, वैसे ही लल्लो चप्पो, ये भाषा मेरे को पसंद ही नहीं आती। सही पूछे तो आपने कह दिया अच्छी समीक्षा करते हैं, अरे मेरी बुरी भी तो। और सबसे बड़ी बात, फिर वही घूम फिर के आपने जो दावा किया था 5 मिनट में 2 भजन लिखने का, उस पे मेरे गुरु भाई भीमसेन ने मुकड़े की एक लाइन दी है आपको, आप उसकी दूसरी लाइन लिखिएगा। और मैंने कल भी कहा था, मैं जो धुन दूंगा उस पे कम से कम 1 मुकड़ा 4 अंतरे तो हों। ठीक है, अगर आप भीमसेन की दी हुई लाइन की दूसरी लाइन लिख देते हैं तो आपको एक रियायत दूंगा मैं, आपसे 4 अंतरे लिखवाने की बजाय आपसे 3 अंतरे ही मान लूंगा मैं। ठीक है, आप 1 मुकड़ा और 3 अंतरे जब मैं धुन दूं उस टाइम उस पर लिख देना। आपने तो अकेले कहा था कि मैंने लिख दिए 5 मिनट में 2 भजन, मैं आपको आपके
गुरुदेव, गुरु जी, आदरणीय बनवारी जी की भी छूट देता हूं, बेशक उनको भी साथ बिठा के दोनों लिखें। बात वही है, भजन भावहीन और अपभ्रंश न हो। अगर वो भावहीन और अपभ्रंश होगा तो उसको भजन नहीं माना जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से बहुत है। और बिना सोचे समझे, जैसे कल परसों आपने अपनी लाइव में कह दिया, साथी हमारा कौन बनेगा, ऐसा भजन कोई लिख सकता है, तो उसकी कमियां भी मैंने बताई। अच्छा लगता आज आप सुबह कमेंट कर रहे हैं तो उस पर भी दो बात कहते, ठीक है, कि मैंने गलत कहा या सही कहा, या आपको अपनी गलती का एहसास हुआ। ठीक है, मेरे गुरुदेव स्वर्गीय गजी सिंह जी एक बात कहा करते कि जलान इंसान से गलती हो जाती है, कोई बात नहीं, लेकिन इंसान का फर्ज है कि वो अपनी गलती का प्रायश्चित और पश्चाताप करे। सिर्फ सॉरी सॉरी नहीं, प्रायश्चित और पश्चाताप। ठीक है, तो अगर श्याम भाई वास्तव में आपको ये लगता है कि आपसे लाइव में गलती हुई है, तो प्रायश्चित और पश्चाताप करें। और इसका साधारण सा रास्ता बता देता हूं आपको कि एक सप्ताह कम से कम फेसबुक पे ये भावनात्मक बहलाने वाली बातें करना छोड़ दो, और भविष्य में करना मत। कोई मुश्किल काम नहीं है, बड़ा आसान काम है। इतना त्याग तो आप कर सकते हो अगर आप अपनी गलती मानते हो। और नहीं तो साथी हमारा कौन बनेगा को सही ठहराओ, जैसे मैंने गलत ठहराया। और आज इतना ही बहुत है। आप सभी का प्यार बना रहे, और जो वास्तव में भजन लेखक हैं, भजन गायक हैं, और जो भजन सुनना पसंद करते हैं, उनसे मेरा विशेष अनुरोध है कि कम से कम भावहीन और अपभ्रंश भजनों को समझना शुरू करो। वो गलती मत करो जो आज तक होती आई है। ठीक है, आपको भी अच्छा लगेगा। अब एक मेरे दोस्त एक दिन कहने लगे, जलान भाई क्या करें यार, कई बार भावहीन गाने पड़ते हैं क्योंकि हम प्रोफेशनल हैं, लोग कह देते हैं ये गाओ यार, ये भजन सुनाओ, हमें सुनाना पड़ता है। ठीक है, प्रोफेशन है, प्रोफेशन है, माना मेरी बात, मैंने मान ली आपकी बात। लेखक तो कंट्रोल कर सकते हैं ना लिखने से। ठीक है, आपका प्रोफेशन है, आप गाने की मजबूर हैं, श्रोता तो मजबूर नहीं है ना, उनका तो प्रोफेशन नहीं है ना कि आपके श्रीमुख से भावहीन और अपभ्रंश भजन सुने। वो तो आपको टोक सकते हैं ना, उसका तो बुरा नहीं मानोगे आप। जब 2-4 बार ऐसे टोकेंगे तो प्रयास तो करना पड़ेगा ना आपने। ठीक है बिन, होती बात सदा होती आई, बिन होती भी हो जाया करे। इंसान खता का पुतला है, गलती भी हो जाया करे। भीम ने कमेंट किया है, मेरे छोटे गुरु भाई हैं और अच्छे भजन लेखक हैं, और मेरे से ज़्यादा कैपेसिटी है। मैं साल में 4-5 लिख पाता हूँ, ये एक दिन में 4-5 लिख सकता है। अगर किसी ने लिखवाने हो तो भीमसेन से लिखवा सकते हैं, लेकिन मेरी तरह नहीं है कि फ्री में दे देगा, दाम चाहिए मोटे इसने, समझे। चाहे बेशक इसके पेटीएम कर दियो, चाहे इसके खाते में जमा करा दियो। जय श्री श्याम। सचिन तुलसियान, आकांक्षा अग्रवाल, जय श्री श्याम। दिल्ली हैं आजकल आप, या कहीं बाहर प्रस्थान कर दिया आकांक्षा। अच्छा लगता है आप लोगों से बात करना, मैंने कल महसूस किया तो आज भी किया। लेकिन ये आप निश्चिंत रहिए कि कभी
किसी के व्यक्तिगत जीवन पे कभी कोई बात नहीं करूंगा। अन्नू चड्डा जी, मेरे भजन भी लिखे हैं भीमसेन गुरु जी ने, तो मैं तो तुम्हारे गुरु का भी बड़ा भाई हूं, तो मैं क्या हुआ फिर। चलो मेरे को तो जो कहो कह लेना अन्नू, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो कोशिश करो। आज सुबह दिल्ली से हमारे भाई हैं विकास रघुवंशी जी, अच्छे गायक हैं, उन्होंने कहा भाई भेड़ चाल हो गई, क्या करें। अगर भेड़ चाल हो गई तो मैंने कमेंट में जवाब दिया, आप गडरिये बनो ना, गलत को गलत कहना सीखो ना, कोशिश करो ना, क्या दिक्कत है जी। यकीन मानना, यकीन। अरे नहीं, दादा गुरु जी तो स्वर्गीय कृष्ण सिंह जी तंवर थे अन्नू, ठीक है। हमारे गुरु जी थे मेरे भीमसेन जी के। और वैसे बंगाल में दादा बड़े भाई को भी बोल देते हैं, तो उस हिसाब से मैं बुरा भी नहीं मानूंगा आपकी बात का। तो कहो, जैसे मैं कोशिश करता हूं कई बार, जो भावहीन लगता है उसको कहता हूं, ठीक है। आप भी अपनी फेसबुक पे 2 लाइन लिख दिया करो ना, आज नहीं तो कल परसों जिसने भजन लिखा उस तक वो बात जाएगी, ये मत सोचो नहीं जाएगी, जाएगी। अब देखो श्याम अग्रवाल ने सुबह मेरी लाइव पे कमेंट किया ना, ठीक है। अब श्याम अग्रवाल मेरे से फेसबुक पे जुड़े हुए नहीं है, उनकी एक दूसरी आईडी है SCI भजन, वो मेरे साथ जुड़ी हुई है, या कह लो मैं उनसे उसकी उस आईडी पे जुड़ा हुआ हूं, और उस पे वो भजन उन्होंने देखा हो ऐसा मेरे को लगता नहीं, क्योंकि अगर उस पे देखा होता तो उससे पहले तो मैंने 2 पोस्ट डाल रखी हैं जो उनकी फेसबुक आईडी पे भी मौजूद है, वो उसका जवाब देते ना, जवाब नहीं दिया, इसका मतलब देना नहीं चाहते, देना नहीं चाहते ना, या देने की हिम्मत नहीं है, ठीक है। अब एक ने कमेंट किया था, मेरे को पता नहीं मेरे कल वाले लाइव पे कर रखा है या पहले की पोस्ट पे कर रखा है, शायद पहले की पोस्ट पे कर रखा है, नाम याद नहीं आ रहा। कोरोना काल का वाला देके उन्होंने कमेंट किया है कि उस टाइम जी इन्होंने ऐसे ऐसे लफाजी मतलब फजूली बातें की हैं लाइव आके, कि सब खाली बैठे रहते थे कि चलो वाहवाही हो जाएगी झूठी, कौन क्या कहने वाला है। बात भी सही है। अब लोग चर्चित चेहरा देखा धड़ाधड़ शेयर वायरल करने लग जाते हैं, कभी सवाल तो करते नहीं कि भाई ये क्या बात है, इसका मतलब क्या है। पढ़े लिखे में इतना तो अंतर होना चाहिए ना कि वो क्या, क्यों और कैसे सवाल करे। अगर सवाल ही नहीं तो फिर पढ़ाई क्यों की थी, क्यों इतना पैसा घर का बर्बाद किया, क्यों इतना समय व्यर्थ गवाया। अगर क्या हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे, जो बात समझ नहीं आती थी क्या उस पर सवाल नहीं करते थे अपने टीचर से। और सवाल करना कौन सा गलत है, सवाल करिए। मेरी बात भी कोई गलत लगती है, मेरे लिखा भजन कोई गलत लगता है, कोई मेरे भजन का लिखा हुआ एक शब्द भी गलत लगता है, सवाल कीजिए। अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा कीजिए, जो कॉन्फिडेंस आपने बड़े नाम के चक्कर में छोड़ दिया है, वो शेर नहीं है जिनका आज थोड़ा बहुत नाम है प्रभु कृपा से, वो शेर नहीं है कि खा जाएंगे। सवाल कीजिए उनसे, ताकि आने वाले बच्चे भी कुछ सीखें। वाह वाह एक बात और मेरे को हंसी आ रही, एक तो श्याम भक्तों का रवैया बड़ा मेरे को कई बार बड़ा अजीब लगता है, बड़ा अजीब इन द सेंस। क्लियर करूंगा बात को। मुस्कुराया हूं तो थोड़ा सा मुस्कुराने का कारण भी था कि जैसे मान लो मैं आज पोस्ट डाल देता हूं कि मेरे आज सुबह से पेट में दर्द है, मान लो 10 कमेंट आते हैं, उसमें 8 में लिखा हुआ जय श्री श्याम। अरे गुरुओं जय श्री श्याम तो ठीक है,
ये तो बता दो कि कौन सी दवाई ठीक रहेगी, कौन सा डॉक्टर ठीक रहेगा। अगर मैं लिख दूं मेरी स्कूटी गुम हो गई, चाहे मेरे पास स्कूटी नहीं है, मेरे पास तो साइकिल भी नहीं है, ठीक है, अगर मैं झूठे लिख दूं आज मेरी सुबह स्कूटी गुम हो गई, वही बात 10 में से 8 कमेंट, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। अरे भैया ये तो पूछ लो स्कूटी कैसे रंग की थी, क्या नंबर था, ताकि हम ढूंढने में आपकी सहायता करें। ना 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 ना, जय श्री श्याम। अरे जय श्री श्याम, हर बात पे जय श्री श्याम। टॉपिक कुछ है, जय श्री श्याम। अरे फोन पे बात करते हैं, हेलो की जगह जय श्री श्याम तो अच्छा है, लेकिन यह क्या है हर बात पे जय श्री श्याम। गुम हुई है स्कूटी, आप जय श्री श्याम। चलो अच्छा है, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और गलत को गलत कहते रहो, और कहने का साहस पैदा करो, साहस पैदा करो, चेहरा मत देखो। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री श्याम। आप सब खुश रहें इस दुआ के साथ। पुनः जय श्री राम।